देश भर में लागू हो चुके E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर विवाद अब और तेज होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चुनौती दी थी कि अगर E20 ईंधन से किसी गाड़ी को नुकसान हुआ है तो उसका प्रमाण सामने लाया जाए। अब इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने दावा किया कि उनके पास एक नहीं बल्कि 6 ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल होने के बाद दिक्कतें आई हैं। साहब, आपने चुनौती दी, हम इसे स्वीकार करते। हमारी बस एक ही शर्त है, वे जगह तय करें, समय तय करें, बट हम मीडिया के सामने और लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं। दरवाजे के पीछे नहीं, चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं, हम सबके सामने इस पर बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे। जैसे लोगों के फ्यूल पंप और फ्यूल फिल्टर्स भी खराब हुए हैं, वैसे ही मेरी गाड़ी के अंदर हुआ है। और ये गाड़ी मुश्किल से 11 महीने पुरानी है, 10,000 किलोमीटर चली हुई है। कल सुबह उसको स्टार्ट करते टाइम उसमें स्टार्टिंग के इशू आ रहे थे। मेरे को बार बार 1 या 2 बार 3 बार उसको स्टार्ट करते टाइम उसमें झटका आया। और कल रात को जब मैंने वापस स्टार्ट करके बाजार जाने की कोशिश करी तो वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। उसके फ्यूल तब से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फ्यूल पंप जवाब दे। तो थोड़ा सा बताओ, इतना जो हंगामा मचा पड़ा है, E20 से खराब हो रही है गाड़ियाँ खराब हो रही है, धक्का मार के लाए हैं। ये टोचन हो गया। ये आपकी गाड़ी? मेरी गाड़ी है। आपकी गाड़ी है? E20 जबकि कंपैटिबल है, ये एक हफ्ते से स्टार्ट नहीं हुई थी तो आज लेके आओगे। अच्छा, ये अभी खरीदी हुई गाड़ी है? कंपैटिबल है। कब खरीदी थी? 2023 का मॉडल है। अच्छा, 23 का कंपैटिबल है। अब पहले 22 की एवरेज अब 13 की रह गई है। अच्छा। महाराष्ट्र में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर यह सूचना लगी है जिस पर लिखा है कि अगर आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में पानी है तो एथेनॉल उसे सोख लेगा, इसलिए पेट्रोल भरवाने से पहले फ्यूल टैंक को अच्छे से साफ करवा लें। यानी गजब ही हो रखा है बॉस। पेट्रोल पंप कह रहा है कि आपके पेट्रोल की टंकी में पानी है कि नहीं यह आप चेक कीजिए और साफ करा के आइए उसको, नहीं तो एथेनॉल जो है वो पानी सोख लेगा। अब यही काम बचा है हमारा कि जब पेट्रोल भराने जाएंगे उसमें चेक करेंगे कि पानी आ रहा है कि पानी है कि नहीं। चेक कैसे करेंगे बॉस? ये मोबाइल से उसमें लाइट जला के चेक करेंगे अंदर कि देखें जरा पानी है कि नहीं, और दिख जाएगा। और नहीं तो हर बार जाके जो है वो किसी से चेक कराएं कि पानी है कि नहीं। क्या बात कर रहे हैं बॉस आप लोग? आपके ऊपर, आप नितिन गडकरी जी के ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, जनता के सवाल। वो सवाल लेकर मैं आई हूं सर, और मैं आशा करती हूं कि आप सारे सवाल के जवाब जनता के लिए देंगे, मेरे लिए दे या ना दे सर। और पहला सवाल, और सारे सीधे सवाल होंगे आपके लिए। पहला सवाल मेरा आपसे यही है सर कि पिछले वीक आप पहली बार आपने इस बात को माना एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी तब उन्होंने मानी, ऐसा क्यों? पहली बात तो मैंने मानी है, जो बात बता रही है ठीक नहीं है। ठीक है, आप बताइए। आप पहली बात समझ लीजिए कि विषय टेक्निकल है। ठीक है, वाक्यों को छोड़ देना और एक आधा वाक्य खड़ा करके बात करना, नहीं, ये आपकी इंटरव्यू थी। ये ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ठीक है, आपने क्या कहा? मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बोलिए। इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। हर फ्यूल के कैलोरिक वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है। पर जब हम लोग शहर के अंदर घूमते हैं तो गियर बदलते रहते हैं, तो गियर जब बदलते रहते हैं हाँ। तो शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है हाँ। उसका एवरेज लगभग सेम आता है। पर जैसे हम एक हाईवे से 100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो उसमें जब ये करेंगे तो उसमें एवरेज में थोड़ी कमी आती है। ये सच है। आप एक मिनट पहले सुन लीजिए। बोलिए। और आप ये पूरी बात टेक्निकल है। हाँ। और बिना समझे एक वाक्य पर अर्थ निकाल के मत करिए। ठीक है। दूसरी बात, हाँ। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये होता है हाँ। कि जिसमें 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल डाला जाता है। और इथेनॉल डालो या पेट्रोल डालो, अब ये इंजन, ये कंपनी जो मेरे पास टोयोटो है उसमें 100% इथेनॉल डाला जाता है। इसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। कितना भी पेट्रोल डालो, कितना भी इथेनॉल डालो, प्राइस के ऊपर है। अब इथेनॉल का प्राइस समझो 75 रुपीज़ लीटर है और पेट्रोल 120 रुपए है, तो आपको स्वातंत्र है कि आप 100% इथेनॉल डालो। वो बात ठीक है, मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए। मगर सवाल तो आएंगे सर। अरे सब सवाल को देता हूँ, अगर गलत नहीं हो तो डरना किसको, सब पे जवाब देता हूँ। ठीक है, बताइए। मेरे एक गाड़ी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो पेट्रोल की है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2023 के बाद खरीदी हुई, 2023 में खरीदी हुई गाड़ी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लायंट होगी सर। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर।
सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज दे रही थी, आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, पहली बात वही तो रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते हैं वैसे कैसे चेक करते हैं। हैं? तो आप मुझे, मेरा आपने ड्राइवर ही चेक कितना करके बता रहा है पेट्रोल- माइलेज। देखिए, हाँ आप कोई भी बात करनी है तो पूरे उसकी जानकारी ठीक लेकर है, आप technically बताइए सर। करें। हाँ पहली बात आप रही है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गाड़ी को कंपनी की गारंटी है, उसमें कोई फर्क नहीं है इथेनॉल डालने से। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए और वहाँ मशीन होता है, ठीक है, एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर, ठीक है, उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता है, ठीक है। वो वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। तब मानेंगे हाँ जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा, तब से। और अगर फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, क्या मदद होगी मेरी, बताइए। मेरी बात सिद्ध तो होने दो, हमारा जल्दबाजी क्यों करते हो? ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है क्या कि आपके गाड़ी में का मुझे mileage सिद्ध नहीं करना, मुझे जानना है कि क्यों हुआ ऐसा। पहली बात, हाँ अगर कोई घटना होती है तो उसके पहले आप सजा डिक्लेयर क्यों करती हो? कभी तो एविडेंस के बिना, तथ्यों के बिना हाँ। चेक करो, ठीक है, डीलर के पास जाओ और डीलर बताएगा कि आपका एवरेज कम हुआ है। ठीक है। आपके कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकती है ना। अब मैं ये सब करने जाऊं, मैं ये सब करने जाऊं। लॉ हाँ ऐसा है, पर अगर अगर फ्यूल से आप कम हुई है। टीवी पर बोले नहीं, हाँ आपके मुंह से शब्द नहीं निकला और कोई आपके ऊपर एफआईआर डाल देगा कि इसने मेरे खिलाफ गलत पर बोला, मेरी अगर तो फ्यूल चलेगा से क्या? कम हुई है तो मैं नितिन गडकरी जी के पास वापस आऊंगी और आप उसका जरूर निकाल आइए। निकालेंगे। मेरे मैं पास है। आपने जिस दिन से ये बोला, आपने बोला ना वीडियो पे जाकर कि भाई जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आओ, जिसको भी प्रॉब्लम है डीलर के पास जाओ, बताओ मैं हूँ यहाँ पर, अगर कोई परेशानी है मेरे पास आओ। सर जिस दिन से आपने ये बात बोली है उस दिन से इतने सारी आम जनता अब खड़े होके वीडियो बना रही है, जिनकी गाड़ी सीज हो गई है, जिनकी गाड़ी बंद हो गई। मैं एक बात तो ऐसी है कि ये जो 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता था हाँ, विदेशों से, हाँ, नेचुरली इथेनॉल ये स्वदेशी ऑप्शन है। जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की है हाँ, और इलेक्ट्रिक स्कूटर कार जब लॉन्च हुई थी तब भी ऐसी बातें आई थी, हाँ, अब कोई तकरार नहीं करता। और शुरुआत के समय कभी गलत फहमी के कारण और कभी एक आधे इसमें प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है, तो आ सकता है। तो आप पहली बात तो एक काम करिए कि जितने जितने लोग आपको मिलते हैं उनको कहिए कि आप डीलर के पास जाकर रजिस्टर करके उसका चेकिंग करके करिए। ठीक है। आपकी गाड़ी गारंटी पीरियड में है, आपका इंश्योरेंस आपके पास है, हाँ। और उसमें कुछ भी होगा तो कंपनी उसके लिए तो जिम्मेदार है। जितने जो लोग भी कंप्लेन कर रहे थे, जिसको आपने कहा कि किसी को प्रॉब्लम है मेरे पास आओ, तो आप जनता को बता दो सर, आप कैमरा पर हो, जनता को बता दो कि कैसे नितिन गडकरी जी के पास कैसे पहुंचना है। अगर मेरी कंप्लेन है तो मैंने ऑलरेडी आह्वान किया था हाँ। कि जिनको प्रॉब्लम आता है पहले आप उस कंपनी के डीलर के पास जाके आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करो, ठीक है, और रजिस्टर कंप्लेंट तुरंत हाँ। मेरे मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर मुझे ईमेल कर दो, ठीक है। मैं उसकी इंक्वायरी करूँ। आप और अभी कॉग्निसेंस तक, लेंगे? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अभी तक मुझे एक भी कंप्लेंट नहीं मिली है। आपको अभी तक एक भी कंप्लेन नहीं मिली है?